हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। और फाइनली ट्रेनमेंट की जो वैकेंसी है बहुत दिनों से पेंडिंग था, नहीं आ रहा था, उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। ठीक है, तो ए टू जेड सब कुछ बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, और सबसे प्लस पॉइंट ये कि नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ बात करेंगे। अगर मैं देखूं यहाँ फॉर्म फिलअप का, तो 27 मार्च से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसी वैकेंसी है जो आपका सब कुछ ए टू जेड सब कुछ की डेट क्लियर कर दिया गया है कि आपका फॉर्म कब से फिलअप होगा। ठीक है, आपका सबसे प्लस पॉइंट क्या कि एग्जाम कब से होगा उसका भी डेट आपका आउट कर दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो में रहिएगा। सीधे सीआरपीएफ के नोटिफिकेशन पे आते हैं और बात करते हैं क्या कि सीआरपीएफ ने क्या क्या अपने नोटिफिकेशन में बोला है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे सीधे सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन अगर खोले हम तो देख सकते हैं खुल रहा है क्या। देखिए ये सीधे हम आ चुके हैं क्या सीआरपीएफ की वेबसाइट पे, और ये देख सकते हैं क्या टोटल नोटिफिकेशन है इसका जो जारी किया गया है कल के डेट में। आप देख सकते हैं आवेदन जमा करने की तिथि, ध्यान दीजिए यहाँ देखते हैं आवेदन जमा करने की जो तिथि है ना दोस्तों, वो क्या है 27 मार्च 2023 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और सबसे प्लस पॉइंट क्या कि अंतिम तिथि की बात करेगा तो 25 अप्रैल से पहले आप लोग इसको फॉर्म को भर लीजिएगा। हालांकि जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो अभी मतलब 27 मार्च के बाद ही भर दें, क्योंकि लास्ट में सर्वर नहीं चलता है तो समस्या हो सकती है। चलिए, सबसे प्लस पॉइंट क्या कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट की नियमित तिथि की बात करें अगर हम तो 1/7/2023 से 13/7/2023 के बीच में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान, सबसे प्लस पॉइंट ये है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पे क्या, ठीक है, तो सीधे टॉपिक पे आता है। ये टोटल सीट के बारे में बात किया गया है, किस राज्य में कितना सीट है। अब देखिए यहाँ पे शैक्षिक योग्यता, ठीक है, और कह सकते हैं आयु सीमा, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो पहले हम आयु सीमा देखते हैं क्या। ये सिपाही चालक यानी ड्राइवर की जो बात की जाए ना, ड्राइवर की उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं एज की बात करूं तो 2/8/1996 से, ठीक है, 1/8/2002 के बीच में उनका आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर सिपाही बात करें, सिपाही में कौन, ठीक है, मोची, बढ़ई, दर्जी, ठीक है, तो इन सबको जो आपका उम्र होनी चाहिए ना, वो कह सकते हैं 18 से 23 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें छूट का इन दोनों का, तो छूट वही मिलेगा। एससी और एसटी के लिए आपका 5 साल का छूट है, और ओबीसी के लिए कितने साल का छूट है आपका 3 साल का छूट है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी अगर आगे हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे तो सीधे पॉइंट पे आते हैं, जो जो पॉइंट का चीज है उसको हम बताएंगे। ठीक है, ये देखिए सबसे प्लस पॉइंट क्या कि शैक्षिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे प्लस पॉइंट अगर योग्यता की बात है दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या, तो सिपाही चालक जो ड्राइवर होते हैं उनके लिए योग्यता की बात करें तो कहा गया क्या कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से कम क्या मैट्रिक या समकक्ष 10वीं पास होना आपको अनिवार्य रहेगा। प्लस साथ में अगर ड्राइवर का ये भर्ती है तो आपको तकनीकी योग्यता होना चाहिए। कौन सा कि हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य रहेगा। और प्लस पॉइंट ये है इसमें जोड़ा दिया गया क्या कि भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट में पास करना चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस तो रहेगा, लेकिन आपको क्या है जो आप वो सब टेस्ट लेते हैं उसमें आपको पास होना अनिवार्य है, अन्यथा फेल कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे बात करते हैं क्या इसमें सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक का। ठीक है, इसकी योग्यता बात करें अगर हम तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं क्या मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्या, लेकिन इसमें भी तकनीकी योग्यता है क्या आपका कि आपको कहा क्या गया इसमें कि आपको, ठीक है, मोटर वाहन मैकेनिक में 2 साल का आईटीआई होना चाहिए प्लस 1 साल का अनुभव। ठीक है, 2 साल का आईटीआई प्लस 1 साल का अनुभव जो रहेगा वही इस फॉर्म को फिल कर पाएगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं क्या हम, देख लीजिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं साफ शब्द दिया क्या
अन्य सभी ट्रेडमैन के लिए क्या योग्यता जो है वो क्या दिया गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष मतलब हाई स्कूल पास होना आपको चाहिए। ठीक है, साथ में तकनीकी योग्यता जो बात किया है, संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए। ठीक है जी, जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको उसका योग्यता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहिए आपका मतलब उसमें आपका क्या बोलते हैं निपुण होना चाहिए, उसको बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं क्या, ठीक है, ये आपका रहा है क्या, इलेक्ट्रीशियन का है। ठीक है, जो सचिव को कहा क्या गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन 10वीं की बात किया गया। तकनीकी योग्यता की बात किया गया है तो संबंधित ट्रेड में मशीनरी या ठीक है प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव की बात किया गया है। साथ में मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ठीक है ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। मतलब इसमें ITI कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इस ट्रेड से ITI कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिसके पास अगर ट्रेड है उनको वरीयता दिया जाएगा, उनको मतलब आगे रखा जाएगा, ये बात किया गया है। चलिए अगर मैं आगे बात को दोस्तों ध्यान दीजिए, ये तो हो गया मेरा योग्यता का। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बात करूं, ये मेरे काम का चीज नहीं है और सीधे टॉपिक पे आते हैं कि आपका इस पे देखिए सबसे प्लस पॉइंट क्या कि देखिए परीक्षा योजना सिलेबस। देखिए सिलेबस बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, सिलेबस क्या रहने वाला। तो सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आता है ना उनके सबसे प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या कि इसमें इंग्लिश अगर नहीं आता है तो भी आप हिंदी को ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे सबसे जीडी में होता है, ये ध्यान रहे आपका। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम बात करें ध्यान दीजिए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा और 100 अंक 100 प्रश्न होंगे, यानी 1 क्वेश्चन 1 नंबर का। अगर बात करें रीजनिंग का, ठीक है, समान बुद्धिता और तर्क शक्ति रीजनिंग का, तो 25 क्वेश्चन होगा 25 नंबर का। साथ में जीके जीएस जो होगा वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। ठीक है, अगर मैं गणित की बात करूं मैथ का, ध्यान दीजिए क्या, तो भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। और देखिए यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट क्या, या तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं या तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बात करें 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। देखिए तो क्या होता है, ज्यादातर गांव वाले बच्चे क्या हिंदी चुनते हैं और हिंदी में बहुत महारथी होते हैं। ठीक है, 25 से 25 सही कर देते हैं, 24 सही कर देते हैं। ध्यान दें तो देखते हिंदी दिया है और समय की बात करें समय भरपूर दिया है। आप जाके 1 घंटा में करके 1 घंटा आराम से एग्जाम में सो लीजिएगा, 2 घंटे समय दिया है। ठीक है, कितना घंटा आपका 2 घंटे का समय दिया गया है। सबसे प्लस पॉइंट नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ये ध्यान दीजिए, नेगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है। ध्यान दीजिए यहाँ पे साफ साफ बोला है क्या कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। CBT केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के ठीक है 0.25 अंक नकारात्मक ठीक है अंकित होगा, यानी आपका 1/4 कह सकते हैं क्या नंबर काट दिया जाएगा 1 क्वेश्चन गलती पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या, अभी मेरे काम का चीज नहीं है ये। ठीक है, ये सिलेबस की बात किया है, देख सकते हैं क्या आप सिलेबस। ठीक है, इसको हम टेलीग्राम में डाल देंगे, उसको देख लीजिए क्या क्या सिलेबस इसका रहने वाला है। ठीक है, ये गणित का सिलेबस दिया गया है। चलिए सबसे प्लस पॉइंट क्या आपका हाइट। ठीक है, तो पुरुषों के लिए कितना मांगा गया है, तो पुरुषों के लिए जो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं यहीं। ठीक है, चलिए अगर हम आगे चले यहाँ पे तो देख सकते हैं क्या, जैसा कि उल्लेखनीय किया गया है कि अभ्यर्थियों को कुछ श्रेणियों की लंबाई में छूट की अनुमति दी गई है। इससे अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई में छूट मानव प्रकार है। देखिए मतलब क्या कह रहा है कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए क्या दिया गया 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं की ना आपका 150 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी वो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हिमाचल में बात किया गया है, तो इसके लिए वो ठीक है जिसको रहेंगे वो देख लेंगे अपना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट देखते हैं कि आपका यहाँ पे ये हमारे काम का चीज नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें सीना की बात करें तो 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहेगा। बाकी अन्य राज्यों के लिए 78 दिया गया है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या और हमारे काम का चीज। हाँ ये देखिए फिजिकल पीईटी, सबसे प्लस पॉइंट का पीईटी देख ध्यान दीजिए। तो सिपाही चालक, बाकी जो इतने कैटेगरी वाले हैं इनको देख लीजिए एक साथ दे दिया गया। क्या सिपाही चालक हो गए, मोटर मैकेनिक वाहन वाले हो गए, ठीक है, माली पेंटर वाले हो गए, ठीक है, बढ़ई वढ़ई वाले हो गए, जो सब लोग हैं ये सब पुरुषों के लिए 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। मतलब वही आपका SSGD वाला फार्मूला अपना रहा है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में कितना दिया है आपका 1600 मीटर दौड़ लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी देख सकते हैं क्या कुक के लिए और ये नाई वाई के लिए क्या दिया गया है कि 10 मिनट में आपका 1600, ठीक है, और महिलाओं के लिए 12 मिनट में 1600 मीटर। तो ये तो महिलाएं तो सोते हुए जाएंगे तो वो पहुंच जाएंगी 12 मिनट में 1600 मीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। तो ये रहा मेरा टोटल डिटेल्स। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका, ठीक है। तो ये सब कुछ डिटेल रहा। अब यहाँ पे कुछ काम का चीज लगता मेरे नहीं है, ठीक है। और ये हाँ देख सकते हैं क्या यहाँ पे क्या बोला है आपका, देख सकते हैं क्या यहाँ पे चालक के बारे में बात किया गया। क्या ड्राइविंग टेस्ट का ज्ञान, हल्के और भारी वाहनों इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, बस ये बारे में बात कहती सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिस्कशन और टेलीग्राम में हम डाल देंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।